गाइज ये जो हमारा कल्चर है ना, ये हमारे जो गॉड गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ना दो भागों में बांट देता है। फर्स्ट है जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर, उनको हम राइट हैंड साइड में रख देते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती, अच्छी नहीं मानी जाती, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। तो गाइस जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो हमारे लेफ्ट या राइट में आने ही आने चाहिए, उनको हम कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते। एंड लास्ट थिंग इज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट में आते हैं वो मूव करके राइट में जा सकते हैं, और जो राइट वाले मूव करके लेफ्ट में जा सकते हैं। ये चलता है अकॉर्डिंग टू कल्चर, डिपेंड करता है हम कौन से कल्चर में हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइड पर आता है। सपोज शूज़ पहना रिलीजियस प्लेसेस पे एक कल्चर में अच्छा माना जाता है, एक कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता है। इट मीन्स कि हर कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई ना कोई प्लेस मिलनी ज़रूरी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर हमारे शैडोज़ को समझना, कैसे ये हमारे क्रिएटिव पार्ट की वजह से बाहर आती है और कैसे इसका इफेक्ट हमारी फैमिली और सोसाइटी पर पड़ता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज ये जो हमने अभी लॉ पढ़ा ना कि हर कैरेक्टरिस्टिक को कोई ना कोई जगह मिलनी ही चाहिए, तो गाइज इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हमारे क्रिएटिव पार्ट होता है, जितने ज़्यादा हमारे जो पॉजिटिव और लाइटर पार्ट होते हैं ना, उतने ज़्यादा हमारे डार्कर पार्ट्स भी बनते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम क्रिएटिव होंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा एक डार्कर एस्पेक्ट भी अपने आप बनने लग जाता है। तो गाइज ये बात भी समझने वाली है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये मेंटेन रहता है अपने आप, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गलत काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी है हमारे अंदर, और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव काम करेंगे ना, उतनी ज़्यादा डार्कर चीज़ें भी हैं हमारे अंदर। ये जो है ना, ये बैलेंस, ये इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा शैडोज़ बनते हैं, और ये जो हमारा जो सीसॉ है ना, बड़ा भारी हो जाता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारी पर्सनैलिटी जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है, जो कि हमें देखने को मिलती है कुछ एग्जांपल्स में। जैसे ड्रिंक करने के बाद एक पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है, जो कि हमने आज तक कभी देखा नहीं होता। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हैं वो, लेकिन उनकी सोशल लाइफ जो होती है ना, देखने लायक ही नहीं होती है। साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, अपने ब्रेन को इतना यूज़ करते हैं और इतनी क्रिएटिव चीज़ें वो बनाते हैं, नई नई आइडियाज़ को, नई नई इन्वेंशंस वो बनाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब उनका दिमाग ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उनका एक अलग सा एक साइकोलॉजिकल जो है ना पार्ट हमें देखने को मिलता है, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। या फिर मैंने तो ये भी नोटिस किया है, बहुत साइंटिस्ट है ना, बहुत ज़्यादा साइंस में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि साइंस को बिलीव करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाते हैं। और एक और एग्जांपल, जैसे हमने धर्म गुरुओं को देखा है, धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको देखा है कि वो ऐसा काम करने लग जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी, कि ये ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जो हमारे लाइटर पार्ट्स हैं, उतना ही हमारा डार्कर एस्पेक्ट भी है, और उसका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। ये काम करती है हमारी जो साइकी होती है ना, ये हमारी लाइट्स और डार्क्स, हमारा जो ईगो पार्ट है और शेडो पार्ट है ना, इसको बैलेंस करके रखती है। जैसे ये हमारी फिजिकल बॉडी बैलेंस करके रखती है, हमारे सभी हार्मोन्स को, हमारे पीएच लेवल को, हमारे टेम्परेचर को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ऐसा सेम काम हमारा साइकी करता है, सब बैलेंस करने का काम। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भी होता है ना गाइस, कि जैसे ब्रह्मा जी बड़े क्रिएटिव हैं, तो शिव जी बड़े डिस्ट्रक्टिव है, और उनको बैलेंस करने का काम करते हैं हमारे विष्णु जी, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा तो हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी, या फिर वैसी चीज़ें हमारे साथ होगी जो कि कभी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाइज ये जो हमारी नेचर है ना, इसमें भी एक पोलैरिटी हमेशा मेंटेन रहती है। जितना लाइट है उतनी डार्क है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मेल है, फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जीज है, मैस्कुलाइन एनर्जीज है,
अप्स है, डाउन्स हैं, यिन है, यांग है, इस तरीके से हमारी नेचर भी ना इस पोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा काम करते हैं, जैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, हम हमारे घर को बड़ा अच्छा बना के रखते हैं, हमारी फैमिली का बड़ा ध्यान रखते हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते होते हैं ना, तो उसी टाइम हमारी जो शैडोज़ भी है ना धीरे धीरे बन रही होती है, जो कि हमारे नॉलेज के पार होती है, यानी सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज़ें बन रही होती है और धीरे धीरे हम सिन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस पार्ट को अभी तक एक्नॉलेज करना स्टार्ट ही नहीं किया। गाइज मेरे हिसाब से जो मैं फील करती हूँ वो ये है, अगर हम किसी पार्ट को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो वो पार्ट बड़ा मायूस सा फील करता है, क्योंकि हर चीज़ हमारी अटेंशन चाहती है, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो और बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, हमारी अटेंशन, हमारी अवेयरनेस है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमने देखा है जो टीवी के एड्स होते हैं ना उसमें लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, न्यूज़पेपर के एड्स में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी अवेयरनेस, इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी ये जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी जो अटेंशन होती है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो लोग इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो गाइस हर इंसान को हमारी अटेंशन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को हमारी अटेंशन की ज़रूरत होती है। जब उनको वो अटेंशन नहीं मिलती है ना तब वहाँ से प्रॉब्लम है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों ही पार्ट्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी और कल्चर तो ऑलरेडी हमारे लाइटर एस्पेक्ट्स को, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करती ही रहती है, क्योंकि हम जहाँ पर भी क्रिएटिव काम करते हैं ना लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट करती है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम हमारे जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं, जो बुरे बुरे एस्पेक्ट्स हैं, सपोज मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, मैं कोई चीज़ अच्छे से नहीं करती हूँ और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या फिर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना इनको हम दबा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं होती और हमें भी नहीं पसंद होती है, लेकिन हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है, एल्स वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट करने वाली है। इसलिए हमें हमारे डार्कर एस्पेक्ट को भी थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको भी रिचुअली या इन साइन फॉर्म में हमें एप्रिशिएशन दिखाना चाहिए। हर इंसान को अगर हम थोड़ा भी एप्रिशिएशन भी दिखा देना तो वो चीज़ भी सफिशेंट होती है। तो ये तो जस्ट हमारा शैडो पार्ट है जिसको जस्ट हमारा एप्रिशिएशन या एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए। गाइज हम हमारे जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है या फिर जो हमारे एक्सपीरियंस करने वाले एस्पेक्ट हैं, हम नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस जो करना चाहते हैं, ये चीज़ें हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हमारे जो दिमाग है ना ऐसे ही काम करता है, हमारे डिफरेंट टाइप के हमें आइडियाज़ आते रहते हैं, डिफरेंट नई नई चीज़ें हमें करना पसंद होता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम ये क्रिएटिव पार्ट है ना ये चीज़ों को कम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि हम इस डायनामिक्स को समझ सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उतनी ज़्यादा हमारी शैडोज़ भी डेवलप हो रही है। सेकेंड चीज़ कि हम छोटे छोटे कॉन्शियस जेस्चर्स है ना वो हम हमारी शैडोज़ को दे सकते हैं। अगर हम कॉन्शियसली हमारी शैडोज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना तो इसका फ़र्क पड़ेगा हमारी फैमिली पे, और जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज़ मेंबर्स होते हैं ना, हमारे जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, उन पर इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। गाइस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस की, जब उन्होंने नोटिस की ना तब मैंने इस चीज़ को और डीपर लेवल पर खुद के लिए समझा, क्योंकि मैंने तब तक इनर वर्क अपना करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब मैंने सोचा था कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में जिनको मुझे हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, अब उसको मतलब बाहर निकालना चाहिए। तो गाइस जब मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ कही ना तब मैंने इसको डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड किया। होता क्या था कि जब भी हमारे घर में मेहमान आते थे ना, मैं नई नई बहू थी, कुछ ही साल मुझे हुए थे, तो मैं ना बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती थी, बहुत अच्छा खाना उनके लिए बनाती थी, सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से करती थी, जो कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, ना उतना ज़्यादा मुझे प्लीज़ करना पसंद है, लेकिन मैं करती थी क्योंकि कल्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा होता है। बीइंग अ बहू अगर वो करे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैं वो चीज़ करती थी। लेकिन उन मेहमानों के जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिलता था। उसके बाद मुझे खुद ही नहीं पता चलता था कैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ
फाइट पिक कर लेती थी, अपने बच्चों के साथ मैं थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग जाती थी। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब मैंने कल्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम किया ना, तो मैंने अपने शेडोज़ भी बना ली, क्योंकि वो चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी थी, लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा इंटरनली वो मेरा पार्ट नहीं था। इट वॉज़ नॉट मी, जो रियल मैं हूँ ना वो नहीं थी। इसलिए जो मेरे शेडोज़ हैं ना वो बर्स्ट आउट हो गई, क्योंकि मैंने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। वो इन द फॉर्म ऑफ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बाहर आ सकती है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। मैं यूजुअली चीज़ें मेरे हाथ से टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो गाइस इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर भी पड़ता है। जैसे कि जितना ज़्यादा क्रिएटिव पार्टनर होगा ना, अगर हस्बैंड क्रिएटिव है तो उसका पे ऑफ उसकी वाइफ को करना पड़ता है, अगर वाइफ क्रिएटिव है ना, इसका पे ऑफ हस्बैंड को करना पड़ता है। ये चीज़ें सबकॉन्शियसली होती है, अनकॉन्शियसली होती है, हमें पता नहीं लगता। अगर दोनों ही पेरेंट्स है ना क्रिएटिव होते हैं ना, तो इसका इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ता है। जैसा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए या फिर बड़े बड़े मिनिस्टर्स हुए, उनके बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करने में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, अपने पेरेंट्स से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है ना ये डेवलप होती जा रही है, आज के टाइम में मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है हमारे एवोल्यूशन के प्रोसेस का। हम बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पर है, क्योंकि हमें पता है हमने एवोल्यूशन के टाइम कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था। आज के टाइम में हमारे पास सारी एड्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट है, क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, तभी तो वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है, तभी तो घरों में हमें इतना ज़्यादा लोनलीनेस फील होता है, तभी तो हमें इतनी सैडनेस फील होती है, हमें कट ऑफ लगने लग गया है, हमें लगता है कि हम शायद इस सोसाइटी में मैटर ही नहीं करते। तो गाइस ऐसी चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी हमारी सोसाइटी में भी तो है, उतना ज़्यादा एक शैडो पार्ट बनना तो लाजमी है। तो गाइज़ अगर आपने भी इन चीज़ों को नोटिस किया हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही वियर्ड चीज़ें नोटिस करती हूँ हमेशा, अगर आपने भी ऐसी कुछ चीज़ें नोटिस की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे बात करूँगी कैसे हम इन शैडो को एक्नॉलेज कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं जिनको हमें डेली हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस्ड और एक इक्विलिब्रियम वाली लाइफ को जी सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।